दोस्तों, युगों युगों में धर्म की रक्षा के लिए अनेक देवी देवताओं ने, अनेक ऋषियों मुनियों ने इस धरती पर जन्म लिया और मानव जीवन का उत्थान किया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे ऋक्षराज जामवान, जिनका की जिक्र सतयुग से लेकर द्वापर और त्रेता युग तक मिलता है। जामवान जी कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे परम बुद्धिमान और बहुत ही बलशाली थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वे अपनी युवावस्था में थे तो वे हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। वह स्वयं गरुण देव और वायुदेव के समान विचरण कर सकते थे, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा की और द्वापर युग में उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ एक बहुत ही भयंकर युद्ध किया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जामवान जी के जीवन के बारे में पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग युगों में उनकी उपस्थिति का क्या कारण था और उसके पीछे की क्या कहानी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो में एंड तक बने रहें। जामवान जी के जीवन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी वीडियो के एंड तक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग में जामवान जी की उपस्थिति के बारे में। त्रेता युग में जब वनवास के समय रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, उसके बाद में माता सीता को ढूंढते ढूंढते भगवान राम की मित्रता सुग्रीव के साथ होती है। सुग्रीव अपनी वानर सेना को माता सीता को ढूंढने का आदेश देते हैं और वे अलग अलग चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेज देते हैं। उनमें से जो सेना दक्षिण दिशा की तरफ गई होती है उसमें मुख्यतः हनुमान जी, जामवान, अंगद और सुग्रीव के ससुर सुषेण थे। वहां पहुंचकर जब इन लोगों को जानकारी होती है कि समुद्र पार एक लंका नामक पुरी है, रावण माता सीता को उसी लंका नामक पुरी में लेकर गया है। अब यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि 100 योजन का समुद्र पार करके लंका में जाएगा कौन, किस प्रकार से माता सीता का पता लगाया जाएगा। जब इस प्रकार की बातें हो ही रही होती कि सारे के सारे बानर अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं कि कौन कितनी लंबी छलांग मार सकता है। उस समय कोई बानर कहता है कि मैं 50 योजन लंबी छलांग मार सकता हूँ, कोई कहता है कि मैं 60 योजन लंबी छलांग मार सकता हूँ, कोई कहता है मैं 70 योजन लंबी छलांग मार सकता हूँ। इस प्रकार की बानरों की बात सुनकर जामवान जी को रहा नहीं जाता है। जामवान जी उनसे कहते हैं कि क्योंकि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं 90 योजन लंबी छलांग मार सकूं। इस प्रकार अपने बारे में बताते बताते वो आगे बताते हैं कि जब मैं अपनी युवावस्था में था तो मेरे पास इतना वेग था कि मैं स्वयं गरुड़ देव के समान उड़ सकता था, स्वयं वायुदेव के समान वेग से चल सकता था। वे आगे बताते हैं कि जब सतयुग में भगवान विष्णु के द्वारा वामन रूप धारण किया गया था, तब उनको राजा बलि के द्वारा 3 पग भूमि मिली थी। उस समय उन्होंने अपने आकार को इतना बढ़ा लिया था कि उन्होंने 3 पग से पूरे तीनों लोकों को नाप लिया था। जब वे ये कार्य कर रहे थे तो मैंने बड़े वेग से उनका परिक्रमा किया था और उस परिक्रमा के समय मेरा पैर का अंगूठा मेरु पर्वत को टच कर गया था, उससे लड़ गया था, जिससे मेरा नाखून टूट गया था। इसलिए क्रोधित होकर मेरु पर्वत ने मुझे ये श्राप दिया था कि जिस शक्ति का तुमको इतना अहंकार है, इतना अभिमान है, अब वह शक्ति तुम्हारी धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। अब तुम वृद्धावस्था को धीरे धीरे प्राप्त हो जाओगे। जब जामवान जी अपने बारे में ये सारी बातें उन बानरों को बता ही रहे थे, तब तक उनके मन में ये विचार आ चुका था, उनको ये बात समझ आ गई थी कि इस बानर सेना में सिर्फ सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो ये 100 योजन लंबा समुद्र लांग सकता है, और वो थे हमारे परम पूजनीय हनुमान जी। अब यहाँ पर भी एक समस्या हो जाती है कि बचपन में एक श्राप के कारण हनुमान जी अपना बल और पराक्रम पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं। इसके बाद जामवान जी के द्वारा ही हनुमान जी को उनके पूर्व बल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है। उसके पश्चात हनुमान जी वह 100 योजन लंबा समुद्र लांग कर लंका पहुंचते हैं और माता सीता का पता लगाकर वापस आते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न एक और भी उठता है कि इन बानरों में एक बानर था जो कि बानर राज बाली का पुत्र था, जिसका नाम था अंगद। प्रश्न ये उठता है कि अंगद आखिर लंका क्यों नहीं गया था। तो इसके पीछे की भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है जो कि कंब रामायण में बताई गई है। तो बताया कुछ इस प्रकार से जाता है कि बचपन में वानर राज बाली का पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के यहाँ उन दोनों ने शिक्षा प्राप्त की थी। अंगद उसमें बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का था। वह अपने बचपन में अक्षय कुमार को बहुत ही सताया करता था, बहुत ही परेशान किया करता था। एक दिन उसने अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया। इस चीज से परेशान होकर अक्षय कुमार ने अपने गुरु के पास जाकर अंगद की शिकायत की। इसके बाद में अंगद के गुरु ने अंगद को यह श्राप दिया था कि अगर इसके बाद में तुमने कभी भी अक्षय कुमार के ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप की जानकारी ऋक्षराज जामवान को भी थी और लंकापति रावण को भी थी।
इसी वजह से अंगद को लंका नहीं भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं द्वापर युग में जामवान जी की उपस्थिति के बारे में। द्वापर युग में सत्रजीत नाम के एक राजा थे जो कि सूर्यदेव के परम मित्र थे। सूर्यदेव की कृपा से उनको एक मणि प्राप्त थी जिस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि की खासियत यह थी कि वह प्रतिदिन 8 मन सोना उत्पन्न करती थी और जो भी उसको धारण करता था वह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उस मणि को आगे चलकर सत्रजीत के द्वारा अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया गया था, जिसको वह धारण करके एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। उस वन में प्रसेनजीत का सिंह के द्वारा वध कर दिया गया। उसके बाद में जामवान जी के द्वारा उस सिंह का वध कर दिया गया था और उसके बाद में जामवान जी ने वो मणि अपने साथ ले ली और अपनी गुफा में चले गए। उस मणि के बारे में ये भी कहा जाता था कि वह भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और ये बात समाज में सब जानते थे। जब प्रसेनजीत का वध कर दिया गया उसके बाद में ये समाज में दुष्प्रचार फैल गया कि उस मणि की खातिर भगवान कृष्ण ने प्रसेनजीत का वध करवा दिया। अपने ऊपर लगे हुए इस लांछन को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुंचते हैं जिस स्थान पर प्रसेनजीत को एक सिंह के द्वारा मारा गया। उस स्थान पर पहुंचने के बाद में पद चिन्हों का पीछा करते करते भगवान श्री कृष्ण उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जामवान जी की गुफा थी। उस गुफा में पहुंचकर जब भगवान श्री कृष्ण उस मणि को जामवान के पास देखते हैं तब भगवान श्री कृष्ण और जामवान के बीच में एक भयंकर युद्ध चलता है। ये युद्ध इतना भयंकर था कि ये 21 दिन तक लगातार दिन और रात चलता रहा। अंततः जामवान जी जो कि परम बुद्धिमान थे उनको ये बात समझ में आ गई कि ये कोई और नहीं हो सकता, ये साक्षात भगवान विष्णु ही है। तब उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। इसके पश्चात उन्होंने वह मणि और अपनी पुत्री जामवती को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को ले जाकर पुनः सत्रजीत को दे दिया, जिस बात से प्रसन्न होकर सत्रजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि ऋक्षराज जामवान जी की सतयुग, द्वापर, त्रेता इन तीनों युगों में उपस्थिति मिलती है। अब अगर बात करें जामवान जी के जन्म के संबंध में तो उनके जन्म के संबंध का कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं के आधार पर इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि सृष्टि में मानव जीवन के सृजन से पहले परमपिता ब्रह्मा के पसीने से जामवान जी का जन्म हुआ था। जामवान जी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से लेकर और भगवान कृष्ण तक के सारे अवतारों का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।